टाइम टाइम पर मोबाइल का बैलेंस चेक करते हो, टाइम टाइम पर टीवी का बैलेंस चेक करते हो, टाइम टाइम पर बैंक का बैलेंस चेक करते हो, तो टाइम टाइम पर भक्ति का बैलेंस भी चेक करते रहा करो कि कम तो नहीं हो गई। जैसे मोबाइल का बैलेंस खत्म होता है तो मैसेज आता है, आपकी भक्ति भजन कम होता है तो उसके भी मैसेज आते हैं। घुटना दुखने लगता है, पहला मैसेज। किसी का एक्सीडेंट हो गया, जम के बोलो जरा, दूसरा मैसेज। सबके बच्चों की शादी पक्की कराई तुमने और तुम्हारी औलाद की शादी तुम पक्की नहीं करवा पा रहे हो, तीसरा मैसेज वो भेज रहा है। क्यों? तुम कहते हो मेरे तो कभी पहले घुटने ही नहीं दुखते थे, मेरा तो कभी एक्सीडेंट ही नहीं हुआ था, फिर ये अभी एक्सीडेंट कैसे हो गया? मेरे बच्चों का ब्याह तो मैंने कई लोगों के ब्याह करे, मेरे बच्चों का ब्याह कैसे रह गया? पहले तुमने करे, अभी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पहले बैलेंस अच्छा था, भक्ति अच्छी थी, भजन अच्छा था, पूरा की पूरा मोबाइल का डाटा पक्का था, खूब बैलेंस था, तो तुम जो करते थे वो हो जाता था। अब बैलेंस कम होते गया तो दुख आते गया। भगवान दुख इसलिए देता है कि तुम्हें समझ में आ जाए कि बैलेंस खत्म हो गया है। भक्ति के बल को बढ़ा, भजन को बढ़ा, कीर्तन को बढ़ा, स्मरण को बढ़ा, मंत्र जाप को बढ़ा, शिव मंदिर में जा, एक लोटा जल चढ़ा, भगवान का भजन कर, घर के बुजुर्गों का सम्मान कर, संत साधु गुरुजन को प्रणाम कर। ये बैलेंस हमें बढ़ाना है। जब हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा तो मैसेज आना, बोलो बोलो जम के बोलो, फिर एक मैसेज आएगा, आपका मोबाइल का रिचार्ज हो गया है, आप खूब मोबाइल चलाओ। अगर भक्ति का बैलेंस प्रबल हो गया तो तुम्हारी मर्जी पड़े सो करो, पर भक्ति का बैलेंस कम हो गया तो फिर श्रेष्ठता नहीं होगी। अपने बैलेंस को बढ़ाइए। टाइम टाइम पर मोबाइल चेक करते हो, टाइम टाइम पर टीवी चेक करते हो कि कितना बचा कितना बचा, टाइम टाइम पर अपने बैंक का अकाउंट चेक करते हो कितना गया कितना बचा। ऐसा ही टाइम टाइम पर अपने जीवन का बैलेंस भी देखते जाओ कि मैंने कितना झूठ बोला, कितना कपट करा, कितनी बेईमानी करी, कितना गलत किया और कितना मैंने अच्छा करा। हमारा बैलेंस कितना बचा है, हमने कितना भजन किया है, कितना कीर्तन किया है, कितना मंत्र जाप किया है, कितना स्मरण किया है। अपने बैलेंस को देखने का प्रयास करिएगा तो आपको खुद आनंद की अनुभूति हो जाएगी। हमें दूसरे के मोबाइल का बैलेंस नहीं देखना, हमें अपना बैलेंस देखना। वो कितना भजन कर रहा है उससे मतलब नहीं, वो कितना पाप कर रहा है उससे मतलब नहीं, उसने कितना झूठ बोला हमें उससे मतलब नहीं, उसने क्या कह दिया हमें उससे मतलब नहीं। हमें दूसरे के मोबाइल से कोई मतलब नहीं है कि उसमें कितना बैलेंस है, हमें अपने मोबाइल से मतलब, अपने मोबाइल से ये चार्ज हुआ कि नहीं। और देखिए कोई पानी पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई नाश्ता पिला रहा है, कोई खिचड़ी बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। इसी भिलाई में एक दुकान वाले भैया ने यही ग्राउंड के आगे अपनी दुकान में, लाइट की दुकान में, उन्होंने लाइट के कनेक्शन के बोर्ड बनाकर बाहर रख दिए। कोई पानी पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई नाश्ता करा रहा है। उसने लिख दिया जितने लोग कथा सुनने आए हैं इनको अगर चार्जिंग करने के लिए मोबाइल नहीं हो तो यहां चार्जिंग पॉइंट रखा है, इससे चार्ज कर। अब देखिए भिलाई वालों को धन्यवाद है, ऐसे भिलाई के भक्तों को दंडवत प्रणाम है, ऐसे भक्तों को जिन्होंने इतनी सेवा दी है, उनको साधुवाद है, साधुवाद। अब
उन्होंने चार्जिंग का एक स्थान बना दिया कि साहब आपको यहां मोबाइल चार्ज करना है। उसी तरह परमात्मा ने भी इस शिव महापुराण के पंडाल को चार्जिंग का बोर्ड बनाकर रख दिया है। यहां आओ और चार्ज होकर चले जाओ, यहां आओ भजन कर कर चले जाओ। यहां आए हो, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करिए, भगवान के भजन को धारण करिए, भगवान की अविरल भक्ति को अपने जीवन में उतारिए, भगवान की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारिए। भोजन करने बैठो, पहली पंगत, पंगत जानते हो सब लोग? जम के तो बोलो, जानते हो ना? पंगत छूट जाए चलेगी। भोजन की पंगत अगर छूट भी गई ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। भोजन की पंगत अगर छूट जाए चल जाएगा, पर अच्छे लोगों की संगत नहीं छूटना चाहिए, वो जिंदगी भर नहीं चले। पंगत छूट गई, छूट जाने दो। पंगत गई, भोजन वापिस मिल जाएगा, और अच्छे लोगों की संगत गई तो ये बचपन, ये जवानी, ये धेड़ी, ये बुढ़ापा, हमारा ये मानव का शरीर दोबारा नहीं मिलने वाला है। संगत मत छूटने दे। जो रोज मंदिर जाता हो उसकी संगत कर लो, जो रोज भगवान का भजन करता हो उसकी संगत कर लो, जहां से हमको अच्छी बात सुनने को मिल रही हो, अच्छा ग्रहण करने को मिल रहा हो, वहां की संगत कर लो। जहां निंदा मिलती हो, अपशब्द मिलते हो, ताने मिलते हो, गालियां मिलती हो, अपशब्द मिल रहे हो, आड़ा टेढ़ा संवाद मिल रहा हो, लोग निंदा में लगे हुए हैं, वहां हमें नहीं जाना। हमें संगत चाहिए, भले पंगत छूट जाए, भोजन छूट जाए, पर संगत ना छूटे। रावण के पास में धन था, रावण के पास में वैभव था, रावण के पास में सारे ग्रह बंदी बने बैठे थे, रावण के पास में 10 शीश थे, रावण के पास में सोने की लंका थी, रावण के पास में मंदोदरी जैसी सुंदर नारी थी, रावण के पास में वीर वीर सैनिक थे, रावण के पास में वंश भी बहुत बड़ा था, संतान भी बहुत थी, रावण के पास में बहुत सारी सत्ता थी, पर रावण के पास में पंगत भी थी, सब कुछ था, वैभव था, धन था, दौलत थी, सत्ता थी, पर रावण के पास अच्छी संगत नहीं थी, इसलिए बर्बाद हो गया। एक बार अगर अच्छी संगत में मिल गए, एक बार दुनिया के लोग कहेंगे शिव पुराण में क्यों जाते हो, काय के लिए जाते हो, क्यों जा रहे हो, क्या करना वहां पर, कहीं हम कुछ नहीं करने जा रहे, हम पंगत के लिए नहीं जा रहे, हम संगत के लिए जा रहे, हम संगत पाना चाहते। शिवरी नारायण वाले महाराज जी यहाँ पर विराजमान है। हम जब शिवरी नारायण गए थे कथा करने के लिए पहले, तो महाराज जी के वो भगवान राम जी के, राघव जी के मंदिर भी हम दर्शन के लिए गए। वहाँ जब दर्शन किया तो वहाँ छोटे छोटे ब्राह्मण के बालक और भी अन्य अन्य साधु संत तपस्वी एक जगह बैठकर सब सत्संग कर रहे थे, सब सत्संग कर रहे थे। हमें महाराज जी के मुख से एक शब्द बड़ा सुंदर लगा, वो हम यहाँ कहे भी करना रहे। महाराज जी ने कहा कि महाराज जी, हमारे इस राघव जी के मंदिर में, इस राम जी के मंदिर में दोनों चीजें होती है, पंगत भी होती है और संगत भी होती है। संगत भी होती, पंगत भी चल रही है और संगत भी। सत्संग ना छूटे महाराज, हमारा परमात्मा के संग ना छूटे। और आज भी शिवरी नारायण में रामचरितमानस पर प्रश्न वगैरह सब चलता है, वहाँ हमको स्मरण में नहीं इतना, परंतु उस समय वहाँ रामचरितमानस पर संवाद चलते हैं। तो ये सत्संग ही तो है, ये संगत ही तो है।
निंदा अगर सुनने को मिल रही है तो हमारे कान में जो छेद है इससे निकल जाना चाहिए। दो तरह का जहर होता है, एक मुख से पिया जाता है, कान से पिया जाता है। मुख से पिया हुआ जहर व्यक्ति को तुरंत मार देता है, कान से पिया हुआ जहर, निंदा का जो जहर है वो जो पिया है वो इतनी जल्दी नहीं मारेगा, व्यक्ति को रोज मारता है। प्रतिदिन कोई निंदा कर गया, आपको लगेगा बताओ उसने मेरे लिए ऐसा कह दिया, रोज चलोगे, रोज प्रतिदिन तुम्हारा हृदय जलेगा, प्रतिदिन तुम मरोगे, प्रतिदिन मर। वो एक लाइन भजन की आप लोग गुनगुनाते रहते हो ना, संगत कर अच्छे लोगों दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। भक्ति का थोड़ा तू जतन कर ले और थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोग, बोलो आप भी बोलो जरा, संगत कर अच्छे दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। संगत अच्छी होना चाहिए, सब दवा उसी में समाई है। आप किसी अच्छे व्यक्ति से, एनर्जी फुल व्यक्ति से मिल रहे हो तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। खरगोन के पास में एक गांव है, वहां की एक महिला ने एक पत्र लिखा, सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर पत्र आया डाकघर द्वारा। खरगोन मध्य प्रदेश की वो महिला ने पत्र लिखा और उस पत्र में उसने लिखा कि गुरुजी को कहना धन्यवाद है, मैं इतनी तकलीफ में आ गई थी, इतनी तकलीफ में आ गई थी, मेरा पति दिन रात गाली देता था, मदिरा पीकर आता था, शब्द कहता था, ताने देता था, मारता था। मैंने भी सोच लिया था मैं कल मर जाऊंगा। अब दूसरे दिन मैंने साड़ी निकाल ली, मरने के लिए लकड़ी की म्याल पर उसको टांग दी, पर मैंने सोचा कि मरने से पहले एक मैसेज कर जाऊं, और मोबाइल उठाकर बस मैसेज लिख रही थी। और उस मैसेज में महाराज की कथा की किसी ने क्लिप भेज दी थी, जिसमें महाराज जी ने बोला था, क्यों मरो, छाती पे मूंग डालो। बस महाराज जी को धन्यवाद देना, फिर मैं नहीं मरी। और उस दिन से प्रण ले लिया कि भगवान के मंदिर जाऊंगी, भजन करूंगी, कीर्तन करूंगी, हिम्मत नहीं हारूंगी। और उस माता ने पत्र में लिखा, मेरे पति ने मदिरा भी छोड़ दी और गलत काम भी छोड़ दिया। ये पत्र, एक पत्र यहां पर भी आया है, एक पत्र भेजा है या किसी ने, अब वो पत्र ढूंढे पहले। संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा भोले का भजन कर ले। पत्र में लिखा उन्होंने, मैं ज्योति ताम्रकार, पति श्री रामनारायण ताम्रकार, रानी तराई
पाटन जिला दुर्ग से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ज्योति ताम्रकार, पति श्री रामनारायण ताम्रकार, रानी तराई, पाटन जिला दुर्ग, जिन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का ट्रेड बहुत चला, बहुत चला। हमारे क्षेत्र के लोग व्यसन में इतना डूबे हुए थे, मांसाहार मदिरा पान में इतना डूबे हुए थे गुरुदेव, जब से शिव महापुराण की कथा हमारे क्षेत्र के लोगों ने सुनना प्रारंभ करी, हमारे यहाँ के लोगों ने मांसाहार छोड़ दिया और व्यसन छोड़ दिया। ये पत्र है। आप जैसा संगत कर रहे हो, आप जैसी संगति कर रहे हो, आपको वैसा फल प्राप्त होगा। आप जितना भजन में डूबे हो, वैसा फल आपको मिलेगा। आप जितनी भक्ति में डूबे हो, वैसा फल आपको मिलेगा। एक पत्र आया है नाश्ते की प्लेट पर, मेरा नाम पार्वती यादव है। कहीं बैठी हो पार्वती यादव जी तो हाथ हिलाइएगा। पार्वती यादव आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार। मेरा नाम पार्वती यादव है, मैं न्यू कुर्सी पार भिलाई से आई हूं। बाबा, मैं इस शिव महापुराण का क्या वर्णन करूं। मेरी बहन इसी पंडाल में दूसरे दिवस की कथा श्रवण करने पहुंची और पंडाल में जैसे ही कथा श्रवण करने के लिए पहुंची, अचानक से घर से फोन आया मेरी बहन के यहाँ, उनका बेटा सीरियस है। तो मेरी बहन यहाँ से कथा भी ना सुनी है और दोपहर में 1:30 बजे बस बाबा को प्रणाम कर कर, भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बहन यहाँ से निकल गई। हमारी बहन के यहाँ से वापिस हमारे पास खबर आई कि दोपहर में 3:30 पर खबर आई कि जिस बेटे की तबीयत खराब थी वो मर गया। लड़का शांत हो गया तो हम भी घर चले गए। यहाँ से 3:30 बजे हम यहाँ से कथा में से उठकर घर चले गए और घर जाने के बाद में हम हमारी बहन के यहाँ जाने की तैयारी करने लगे क्योंकि उसका बेटा शांत हो गया। गुरुदेव, हमने हमारे पति से कहा कि एक बार वापिस कथा स्थल ले चलो। कथा स्थल आए, एक कंकर को उठाकर नमन किया और उनसे विनती करी कि हमारे बहन का लड़का मर गया, ऐसी सूचना आई है, पर आप सीहोर वाला महाराज कहता है 3 महीने में सुनते हो, आप क्यों ना सुनते हो। गुरुदेव, हम उनके घर पहुंचे और मालूम पड़ा कि उस बच्चे को एक पैरालिसिस का जम के झटका आया और बच्चा वापस जीवित हो गया। बालक वापस जीवित हो गया। अब ठीक है बहन, वो एक बार दोनों हाथ हिला दो, हर हर महादेव। बैठिए। मेरा नाम पार्वती यादव है, मैं न्यू कुर्सी पार से भिलाई से आई हूं। गुरुदेव, शिव तत्व किसको कहते हैं? आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो, सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए यहां नहीं पहुंचे हो, यहां आप पहुंचे हो मेरे कुबेर भंडारी को श्रवण करने के लिए। यहां पहुंचे हो मेरे महाकाल राजा को श्रवण करने के लिए। यहाँ पहुँचे हो एकांतेश्वर महादेव को श्रवण करने के लिए। यहाँ पहुँचे हो चंपेश्वर महादेव को श्रवण करने के लिए। यहाँ ये छत्तीसगढ़ की धरा, आप ये मत सोचिए कि मध्य प्रदेश की धरा में महाकाल बाबा विराजमान है या बिहार में भगवान वैद्यनाथ जी विराजमान है। संपूर्ण विश्व की एक एक धरा, एक एक गांव, एक एक शहर, एक एक मोहल्ला, एक एक क्षेत्र, एक एक सोसाइटी, एक एक कॉलोनी, कुछ भी शंकर के बिना नहीं है। सब जगह शिव विराजमान है, प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक भूमि के कण कण में शंकर समाया। उस मां ने लिखा, वो यादव बहन ने, पार्वती यादव जी ने लिखा, मैं आई, मेरे पति से कहे मेरे को एक बार लेकर चलो, एक बार मुझे उस महादेव के चरणों में जाकर कहना है कि बहन का बेटा मर गया है और मैं वहां जा रही हूं, बस इतना कहना है मुझे। वो पत्र में लिख रही।
अब मरे हुए व्यक्ति को झटका आ जाना और झटका भी आ जाना और वापिस जीवित हो जाना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। शिव बिना नहीं हो सकता। कौन आया, कौन गया, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है? हम तो आप लोगों से रोज मिलने भी नहीं आते और ना हम लोग वहां मिलते हैं। हाँ, 7 दिन में 1 दिन जरूर पहुंचते हैं आपसे मिलने के लिए, बाकी के दिन नहीं पहुंच पाते। आप रायपुर में भी थे तो भी 1 दिन हम आए, 7 दिन में, 5 दिन में। कौकड़ी में थे तो 1 दिन जरूर आए पंडाल में मिलने के लिए। आप हाले कोसा में थे, 1 दिन जरूर आए। शिवरी नारायण थे, 1 दिन जरूर आए। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ पर भी 1 दिन मिलने के लिए प्रयास रहेगा। आजकल में कभी भी रात्रि के समय 5-10 मिनट आपसे मिलन हो जाए ये, पर हम मिलें ना मिलें, आपका रोज का मिलन उस महादेव से होना चाहिए, प्रतिदिन का मिलन, प्रतिदिन का उससे मिलन होना चाहिए। हम मिले ना मिले, उससे मिलन। प्रतिदिन का मिलन। वो कहते हैं ना, हम आनंदे रही भयो। वो कहे अपने जीवन के एक आनंद में हमें रहना, अपने जीवन के एक सुख में, अपने जीवन के एक आनंद में हमको रहना। शिव तत्व कह रहा है, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। वो कहे, वो पहले गुनगुनाते थे, सरक पे चढ़ गई रे मीरा, राम नाम की डोर पकड़ के तर गई रे मीरा। अपने एक आनंद में अपने जीवन को हम जिए, अपने आनंद में हम भक्ति के आनंद में जिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। मुख का जहर एक बार मार देगा, पर कान का जहर रोज मारेगा। और यह बड़ा विचित्र जहर है, यह व्यक्ति को प्रतिदिन मारता है। दुनिया के लोगों में एक जहर बड़ा विचित्र घोल कर रखा 2 लोगों ने। जो व्यक्ति मिलता है वो एक बात जरूर कहता है, सीता जी के कारण रामायण हो गई और द्रौपदी के कारण, अरे बोलो जम के बोलो जरा, महाभारत। कहने वाले ने कह दिया सीता जी के कारण रामायण हो गई और द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई, क्योंकि उनकी सोच में यह भरा हुआ था। आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला इस पूरे संसार में जिसने एक बार यह कहा हो कि नारी के अपमान के कारण रामायण और महाभारत हो गई। जो मिला एक ही बात कहता मिला, सीता जी के कारण रामायण हो गई, द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई। एक कहने वाला ऐसा नहीं मिला कि नारी के अपमान के कारण रामायण हुई है और नारी के अपमान के कारण महाभारत हुई है। जब जब नारी का अपमान होता है तब तक महाभारत और रामायण तो जायज है, होते ही रहेगी। नारी का जहां सम्मान चालू हो जाता है, आदर चालू हो जाता है, सत्कार चालू हो जाता है, वहां कभी ना रामायण होती है ना कभी महाभारत होती है।
दुनिया के लोगों ने केवल नारी को दोष दिया कि सीता जी के कारण रामायण हो गई, द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई। कभी विचार करा किसी एक व्यक्ति ने? उंगली उठाने वाले तो कह देते कि नारी के कारण, ये नारी के कारण रामायण हुई, नारी के कारण मालूम पड़े महाभारत हो गई। कभी सोचो कि रामायण होने का कारण केवल इतना सा था कि नारी का अपमान हुआ था, महाभारत होने का कारण केवल इतना सा था कि नारी का अपमान हुआ था। नारी के अपमान के कारण रामायण हुई और नारी के अपमान के कारण महाभारत हुई। ना रामायण होती ना महाभारत होती। रावण ने नारी का सम्मान नहीं करा, कौरवों ने नारी का आदर नहीं करा। घरों में भी स्त्री का आदर नहीं होता, सम्मान नहीं होता, तो वहां पर भी रामायण और महाभारत नित्य होती है। आप आदर तो करो। किसी ने लिखा अपनी भाषा में व्हाट्सएप मैसेज पर कि गुरुजी की कथा सुनने के लिए, सियोरवाला महाराज की कथा श्रवण करने के लिए पुरुष से ज्यादा महिला कथा में जाती हैं। हम भी कहते हैं पुरुष से ज्यादा महिला कथा में जाती है। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि पिता का काम बच्चों के लिए कमाना है, पिता का काम बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए शिक्षा देना है, पिता का काम बच्चों की दवाई लाकर देना है, पिता का काम बच्चों को कपड़े पहनाना है। पर सबसे ज्यादा जरूरी काम जो पिता का नहीं है वो माता का है कि बच्चों को अच्छा संस्कार देना है। पिता से ज्यादा जरूरी है माता का पद, क्योंकि मां बच्चों को संस्कार देती है, मां बच्चों को रहने का तरीका सिखाती है, मां बच्चों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाकर मंदिर तक भेजती है, मां बच्चों को रहने का तरीका सिखाती है, मां बच्चों को भोजन का तरीका सिखाती है, मां बच्चों को संघर्ष करना सिखाती है। वो मां के सिवा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए शिव महापुराण में ज्यादातर माताएं आती हैं, क्योंकि ये माताएं जो सीख कर जाती हैं वो अपनी औलादों को देना प्रारंभ करती हैं। हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदल। अपने आप को बदलने की हमको जरूरत है। आज माता सीता जी की नवमी है, आज माता सीता जी का जन्मोत्सव है। संपूर्ण भारतवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण विदेशवासियों को, सबको मां जानकी के जन्मोत्सव की बधाई हो। पर माता सीता की जन्म दिन के अवसर पर एक एक व्यक्ति सीख कर जाना, माता सीता से एक सीख लेकर जाना कि दुनिया के लोगों को कभी अपनी अच्छाई का प्रूफ मत देना। माता सीता बार बार प्रूफ देती थी। अग्नि परीक्षा हुई, फिर समझाया मैंने ये नहीं किया, फिर समझाया मैं गलत नहीं हूं। माता सीता प्रूफ दे देकर रह गई। माता सीता के जन्मोत्सव पर सीख कर जाना मेरी माताओं और मेरे भाई, एक एक बच्चा सीख कर जाना। अपनी अच्छाई का प्रूफ कभी मत देना, मेहनत कर कर आगे बढ़ना, प्रूफ समय देगा। आप कितने अच्छे हो आपका प्रूफ समय देगा, घड़ी देगी, पल देगा, और आपकी मेहनत, आपका कर्म और आपकी लगन देगी। कोई आपसे कहे आप ऐसे हो, दुनिया के लोग आपको ऐसा कहते हैं, दुनिया के लोग वैसा कहते हैं, कोई जवाब मत दो, समय आएगा प्रूफ दिया जाएगा। मां जानकी बार बार परीक्षा दी है, बार बार प्रूफ दी है। कभी अग्नि परीक्षा, कभी यह परीक्षा, कभी वो परीक्षा। माता जानकी जब गुरु बाबा के चरणों में जाकर पहुंच गई तो गुरु जी से जाकर जब निवेदन करा कि अब मैं परीक्षा देने के लायक नहीं बची, भगवान गुरु जी ने भी कह दिया अब जानकी जी तुम्हें परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सही साबित करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, अब समय प्रूफ देगा। इसलिए माता जानकी मौन होकर बैठ गई जंगल में, गुरु बाबा के चरणों में आराम से अपने बच्चों को पाल रही है। समय आया और प्रूफ मां जानकी ने नहीं दिया, प्रूफ जिसने दिया मां पृथ्वी बीच में से फट गई और उसमें मां जानकी समा गई। प्रूफ जब मिला कि सत्यता क्या थी। आप में कई लोग ऐसे बैठे हैं जो रोज प्रूफ देते हैं, मैंने उससे बात करी नहीं, मैंने तो ऐसा करा ही नहीं, तुम मेरे पर विश्वास करो, मैंने ऐसा करी। कितनी बार प्रूफ दोगे? सही होने के बाद भी अगर प्रूफ दे रहे हो तो जीवन बेकार है। तुम्हारा सत्यता का प्रूफ वो परमात्मा देता है, समय आने पर देता है। अपने को प्रूफ देने की जरूरत नहीं, तुम तो मेहनत करे जाओ, बस कर्म करे जाओ। जितनी मेहनत करोगे, जितना कर्म करोगे, जितना आगे बढ़ोगे, जितना सहनशील बनकर अग्रसर होगे, उतना तुम्हारे प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा प्रमाण पत्र तुम्हारी मेहनत देगी, सामने प्रूफ के रूप में प्रदान कर देगी। जानकी माता के आज
नवमी तिथि के दिन आज माता सीता के जन्मोत्सव से सीख कर जाना। हमें किसी को प्रूफ नहीं देना है, कोई जज नहीं है हम किसके सामने प्रूफ दें। हमें किसी को प्रूफ नहीं देना है कि हम कितने अच्छे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या हैं। किसी को प्रूफ मत दो, समय देगा। अंत समय प्रभु बोलो बोलो जरा, सब छत्तीसगढ़ वाले बोलो। अंत समय आना, वचन दिया तो नीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब करी, अंत समय प्रभु और वचन दिया तो। हमें प्रूफ नहीं देना। मां जानकी के जन्मोत्सव से हम सीख कर जाएं। हमें प्रमाण पत्र नहीं देना, हमें प्रूफ नहीं देना हम कितने अच्छे हैं कि कितने बुरे हैं। जिसकी दृष्टि में तुम एक बार बुरे हो गए, उसकी दृष्टि में तुम मर भी जाओगे तो भी कभी अच्छे नहीं बन सकते, कभी अच्छे नहीं बन सकते। जिसने सोच लिया ना कि ये ऐसी है, जिसने सोच लिया ये ऐसा है, उसको तुम कितने भी प्रमाण पत्र दे दोगे वो प्रमाण पत्र में भी गलती छाट लेगा। हम तो मान ही नहीं सकते। मैं तो अग्नि में खड़ा हो जाऊं तो नहीं मानूं कि ये व्यक्ति ऐसा। तुम कितना प्रूफ दोगे, क्या करना प्रूफ देगा। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, क्या करना अपना। जरा जरा से में नी साहब ऐसा मत बोलो साहब, वो ऐसे नहीं है, नी साहब नहीं, प्रूफ नहीं देना। शंकर भगवान के सामने ब्रह्मा जी ने प्रूफ मांगा था। भगवान विष्णु से कहे, ऊपर तक गया, नीचे आकर कहते हैं क्या ये शिवलिंग में शंकर है, ये प्रूफ। भगवान विष्णु तो कहने लगे मैं कैसे कह सकता हूं, वो तो सर्वस्व है। और यही प्रूफ प्रहलाद जी के सामने भी आया था। हिरण्यकशिपु ने कह दिया था प्रहलाद से, इस खंबे में तेरा भगवान है। प्रहलाद जी बोले वो तो सर्वस्व है। उसने प्रूफ नहीं दिया। प्रहलाद एक शब्द भी नहीं कहा कि खंबे में भगवान। प्रहलाद ने नहीं कहा कि खंबे में भगवान, प्रहलाद तो बोले सर्वस्व है, कण कण में। भगवान विष्णु ने कहा शंकर भगवान कण कण में है। अगर कण कण में है तो इस शिवलिंग में से, इस लिंग की आकृति में से शिव प्रकट होंगे। भगवान प्रकट होकर ब्रह्मा जी का सिर कटवा दिए, तब प्रूफ मिल गया कि हाँ है। और प्रहलाद हिरण्यकशिपु कह रहे हैं क्या भगवान खंबे में है। जब भगवान खंबे में है और हिरण्यकशिपु पूछ रहा है तो प्रहलाद जी ने कह दिया वो तो कण कण में है, तुम खुद चेक कर लो करंट है कि नहीं है, चेक करो ना। कई लोग कह देते हैं इसमें बहुत हल्का सा करंट है, बहुत हल्का सा, बहुत हल्का सा। तो हल्का सा करंट है तो जो करंट सुधारने वाला है वो कह देता है तुम कर लो, करो तो चेक। हल्का सा करंट है, चेक करो। प्रहलाद से कहा इस खंबे में भगवान है, प्रहलाद कहते सर्वस्व है। मैं पूछ रहा हूं खंबे में भगवान है, प्रहलाद कहते सर्वस्व है। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा खंबे में भगवान है, प्रहलाद का सर्वस्व है। हिरण्यकशिपु ने जो खंबा प्रहलाद के सामने खड़ा करा था वो अग्नि में तप गया था, इतना आगी में गर्म करा था, इतना करा था। आप इस्पात नगर में रहते हो, भिलाई में रहते हो, यहाँ लोहे का सरिया खंबा इतना गर्म कर दिया, इतना गर्म कर दिया कि एकदम लाल हो गया, धधकता हुआ खंबा। और हिरण्यकशिपु कह रहा है इसमें भगवान है। प्रहलाद ने कहा सर्वस्व है, सर्वस्व सर्वस्व है तो खंबे में भी है। प्रहलाद कहने लगा है क्या प्रमाण है तुम्हारे पास में कि इस खंबे में भगवान है।
प्रहलाद ने कहा तुमने खंबे को आगी में जलाकर गर्म कर दिया, उस गर्म खंबे पे चींटी चल रही है, इतने गर्म खंबे पर चींटी